नजर सामने की दीवार पर पड़ी और वहां लटकी थी उस पिंजरे के ताले की चाबी। माया, वो देखो, सामने वाली दीवार पर चाबी है। तो इतनी लंबी गर्दन क्या तुम्हें भगवान ने केवल घास चढ़ने के लिए दी है? उसे निकालो। माया, इस पिंजरे की लकड़ी का आकार देखो और मेरी गर्दन का। कैसे मेरी गर्दन इसके अंदर घुसेगी? कि तभी माया ने उस पिंजरे की कुछ लकड़ियों को अपने हाथों से बहुत ही ताकत से तोड़ दिया, जिसके बाद जिराफ ने अपनी गर्दन डाली और उस ताले की चाबी को अपने मुंह में दबाकर अंदर ले आया। माया ने तुरंत ही बहुत चालाकी से ताला खोला और दोनों वहां से भागने लगे। उन्हें भागते हुए कबीले के लोगों ने देख लिया और वो भी उनके पीछे पड़ गए। माया, इतने धीरे कब तक भागोगी? अरे बैठो मेरी पीठ पर, जल्दी बैठो। अरे हाँ, इतनी लंबी लंबी टांगे, बचाओ हमें जिराफ। फिर भागते हुए माया जिराफ की पीठ में चढ़ गई और वो लोग कबीले से अपनी जान बचाकर तेजी से भागने लगे। लेकिन कबीले के लोग थे कि उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। भागते भागते वो लोग एक चट्टान के पास पहुंचे और जिराफ छलांग लगाकर उस चट्टान के ऊपर चढ़ गया और जैसे तैसे करके उसने अपने आप को रोका और देखा कि चट्टान के उस पार थी एक गहरी खाई। कबीले के लोगों को लगा कि वो दोनों उस खाई में गिर गए होंगे और वो लोग वहां से उल्टे पांव लौट गए। लेकिन जिराफ और माया वो दोनों चट्टान के ऊपर छुपे हुए थे और उनके जाने के बाद दोनों ने राहत की सांस ली। मुसीबत टली, लेकिन बिना रुके हमें आगे बढ़ना होगा। जैसे ही वो लोग चट्टान से नीचे उतरे तो उन्हें अपने सामने एक बूढ़ा आदमी नजर आया। उसे देखकर दोनों घबरा गए, क्योंकि अब वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते थे। कौन है आप और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? मैं तुम दोनों की मदद के लिए आया हूँ। नहीं माया, मुझे लगता है कि ये आदमी हमसे झूठ बोल रहा है। ये भी उस जादूगर की कोई चाल होगी। सालों से इस जंगल में मैं कैद हूँ और सिर्फ उस जादूगर की वजह से। वो जादूगर मेरा ही छोटा भाई है और उसे जानवरों से नफरत है। इस दुनिया से सारे जानवरों को निपटाना चाहता है, लेकिन मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश करी और गुस्से में आकर उसने अपने जादू से मुझे बूढ़ा बना दिया और इस जंगल में कैद कर दिया। वो बहुत शक्तिशाली है, तुम लोग उसका सामना नहीं कर पाओगे बिना एक चीज के। क्या है वो? आकाश मणि। तुम्हें आकाश मणि की जरूरत है। एक वही चीज है जो इस जादूगर का खात्मा कर सकती है, अन्यथा इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो उसका कुछ कर पाएगा। और ये हमें कहाँ मिलेगी? माया, मुझे इसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि ये उस जादूगर की दूसरी चाल है हमें मारने की, समझो। दादा, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, और अगर उसे हमें मारना ही होता तो अब तक अपनी शक्तियों से कब का मार चुका होता। नहीं, वो इंसानों की जान नहीं ले सकता। अगर उसने ऐसा किया तो उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। इसीलिए तो उसने मुझे बूढ़े होने की सजा दी और तुम लोगों को भी उसने मारा नहीं। आप हमें बताइए, वो आकाशमणि कहाँ मिलेगी? वो वहाँ ऊंचे पर्वतों के बीच एक गुफा है। उस गुफा के भीतर एक जादुई दरवाजा है। उस दरवाजे के अंदर है आकाश मणि का रास्ता। तुरंत जिराफ और माया ऊंची पहाड़ियों की ओर निकल गए। कुछ देर चलने के बाद वो लोग वहां पहुंच चुके थे, ऊंची पहाड़ियों के बीच, जहां उन्हें नजर आई एक बहुत बड़ी सी काली गुफा। दोनों उस गुफा के अंदर गए और उन्हें दिखा एक सुनहरे रंग का दरवाजा। आकाशमणि तक पहुंचने का यही दरवाजा है, हमें उस पार जाना ही होगा। दोनों जैसे ही आगे बढ़े, वो दरवाजा उनसे बहुत दूर हो गया। ये क्या हो रहा है? ये दरवाजा हमसे दूर क्यों जा रहा है?
जितना पास जाते हैं उतना पीछे हो जाता है। मैंने बोला था माया, वो आदमी झूठ बोल रहा है। उसने झूठ नहीं बोला है, दरवाजा तो यहाँ है ना। कि तभी उस चमत्कारी दरवाजे से आवाज आई, दरवाजे के अंदर जाने की एक शर्त है। कैसी शर्त? अंदर जाने के बाद तुम एक भी शब्द झूठ नहीं बोलोगे। वादा करो, अगर तुमने झूठ बोला तो ये दरवाजा तुम्हारे लिए दोबारा कभी नहीं खुलेगा और तुम जिंदगी भर के लिए वहीं कैद हो जाओगे। बोलो। ठीक है, वादा देती हूँ कि मैं अंदर जाकर एक भी शब्द झूठ नहीं बोलूंगी। माया के वादा देते ही वो दरवाजा खुल गया और दोनों अंदर चले गए और उनके नजरों के सामने थी अब एक अलग ही दुनिया। एक सुंदर सा आकाश जहां बादलों ने पहरा दिया हुआ था, जिनके बीचों बीच वो आकाशमणि हीरे की तरह चमक रही थी। वो देखो जिराफ, वो रही आकाशमणि। लेकिन हम इस तक पहुँचे कैसे? कि तभी पीछे से एक आवाज आई। वो आवाज थी एक बादल की, जिसने तुरंत इंसान का रूप ले लिया। उसके लिए तुम्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। ये साबित करना होगा कि तुम इस आकाशमणि के लायक हो भी या नहीं। कैसे सवाल? जिसने तुम्हें पाल कर बड़ा किया, क्या तुम उन्हीं की कोख से जन्मी हो? गलती से भी झूठ मत बोलना माया। मैं उनकी कोख से तो नहीं जन्मी, लेकिन मैं उन्हें अपनी असली माँ मानती हूँ। जन्म देने से बड़ा पालने वाला होता है। ये बात तुम्हें कैसे पता? गांव में ही लोगों के मुंह से सुन लिया था कि नदी के किनारे मिली है ये लड़की। क्या तुम अपनी असली माँ से मिलना चाहोगी? इतना सुनते ही माया की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने रोते हुए कहा, कहाँ है वो? ये लो, ये रही। तभी बादल ने अपनी शक्तियों से माया की माँ को वहां प्रकट कर दिया। माँ, आपने क्यों छोड़ दिया मुझे पानी में? बेटी, जहाँ मेरी शादी हुई उन लोगों ने बेटी को स्वीकार नहीं किया और मारने के लिए ले गए, तो मजबूरन मुझे तेरी जान बचाने के लिए छोड़ना पड़ा, जिसके बाद एक महान आत्मा मुझे यहाँ ले आई। माया, अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं। एक, तुम अपनी माँ को वापस पा सकती हो, और दूसरा, वो आकाशमणि जिसके लिए तुम यहाँ आई हो। माया बहुत ही कश्मकश में फंस चुकी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आगे किया तो किया क्या जाए। एक तरफ थी उसकी माँ, असली माँ जिसे आज वो पहली बार मिली थी, और दूसरी तरफ थी वो आकाशमणि जिससे वो अपने दोस्तों की जान बचा सकती थी। माया, हम लोगों को छोड़ो, तुम अपनी माँ को चुनो। कैसे? शेर दादा और भालू दादा मुसीबत में हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। माँ भी तो हर बार नहीं मिलती। प्रकृति तुम्हें एक मौका दे रही है अपनी माँ से मिलने का, जिसने तुम्हें जन्म दिया, वो भी जिंदगी भर के लिए। बोलो। दूसरी तरफ जादूगर ने सारे जानवरों को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया और सबको एक साथ कड़ाही में तलने के लिए उसने एक बहुत बड़ी कड़ाही अपने जादू से बनाई, जिसमें वो सभी जानवरों को एक साथ डालने वाला था और उनकी ताकतों को अपने अंदर समाने वाला था। कड़ाही के अंदर से गुलाबी रंग की रोशनी बाहर निकल रही थी, जिन रोशनी की किरणें जादूगर के ऊपर पड़ रही थीं। हाँ, अब तुम सब जानवर इस कड़ाही में जाओगे और तुम सब की ताकत मेरे अंदर, शेर की फुर्ती और भालू की चतुराई और गिद्ध और बाज की नजर, सारी ताकतें अब मेरे अंदर भर जाएंगी। और इस तरफ थी माया, जिसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। निर्णय लेना उसके लिए बहुत कठिन हो चुका था। मुझे माफ करना माँ, मैं आपको नहीं ले जा सकती। मुझे उन जानवरों को बचाना होगा, समय बहुत कम है। मुझे वो आकाशमणि चाहिए। अपने दिल में पत्थर रखकर माया ने वो निर्णय लिया था, जिसके बाद बादल ने एक जादुई कालीन वहां पर तब्दील करी और उस कालीन में बैठकर वो लोग आकाशमणि के पास पहुंचे।
वहां जाने के बाद बादल ने माया को आकाशमणि उसके हाथों में थमाई और फिर कहा, तुम्हारे निर्णय से मैं बहुत खुश हुआ माया। तुम निस्वार्थ भाव से अपना कार्य कर रही हो। देखना, तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। जिसके बाद मुस्कुराते हुए माया ने उस आकाशमणि को लिया और तुरंत इसकी शक्तियों से गायब होकर उस जगह पर पहुंच गई जहां जादूगर ने वो जादुई कढ़ाई जानवरों को मारने के लिए तैयार की थी। सबसे पहले जादूगर ने भालू को अपनी शक्ति से हवा में उठाया और जैसे ही कढ़ाई के अंदर डालने वाला था कि तभी सफेद रंग की शक्ति जादूगर से टकराई और वो झटके के साथ एकदम से पीछे हो गया। सारे जानवर माया को देखकर बहुत खुश हो गए और जादूगर हैरानी से उसे देखने लगा। तुम वापस कैसे आ सकती हो? तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था। मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता, लेकिन एक मूर्ति में जरूर बदल सकता हूँ। अब तुम देखो मेरे जादू का कमाल। इतना कहकर जादूगर ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल माया के ऊपर किया, लेकिन उन शक्तियों का कोई भी असर नहीं हुआ। जो अत्याचार तूने इन बेजुबान जानवरों के ऊपर किया है, उसका बदला मैं तुमसे लूंगी। क्या करने वाली है तू? मैं तुझे एक मौका देती हूँ, अभी भी सुधर जा। छोड़ दे इन जानवरों को। ये सब मरेंगे। लेकिन क्यों? इन बेजुबानों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मेरा सब कुछ लूट लिया। जादूगर करीबन 6 साल का था। उसके माँ बाप जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे कि तभी अचानक एक रात जादूगर के पिता कुटिया से बाहर निकले तो अचानक एक शेर ने उनको अपना शिकार बना दिया और उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर जादूगर की माँ बाहर आई तो दूसरे शेर ने उसे भी मार दिया। और ये सब कुछ कुटिया के अंदर से डरता हुआ जादूगर देख रहा था और इस वक्त उसने अपने आप से एक वादा कर लिया कि वो इन सारे जानवरों को ही खत्म कर देगा। मैं प्रण लेता हूँ पापा और माँ, जंगल के सारे जानवरों को खत्म कर दूंगा। आज से ये सब मेरे दुश्मन हैं। खुद को इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि ये सब मेरी चुटकी बजाते ही मर जाएंगे। माँ, पापा। अपनी कहानी बताने के बाद जादूगर ने तुरंत माया के ऊपर हमला किया, लेकिन तभी माया ने तुरंत आकाशमणि की शक्तियों का इस्तेमाल किया और जादूगर को हमेशा हमेशा के लिए एक गाय बना दिया। नहीं 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 नहीं, ये मुझे क्या बना दिया? अरे मुझे इन जानवरों से नफरत है। मुझे ठीक करो माया, मुझे ठीक करो। इन बेजुबान जानवरों से नफरत है ना? अब तू हमेशा इसी रूप में जिएगा जब तक तेरी इंसान जिंदगी पूरी नहीं हो जाती। जिसके बाद माया ने वहां कैद सभी जानवरों के गले से लोहे की उन जंजीरों को खोल दिया और सारे जानवर आजाद हो गए। इसके बाद वो भालू दादा और शेर दादा के पास गई और दोनों ने उसे कसकर गले लगा लिया। शेर दादा, भालू दादा, मेरे होते हुए तुम दोनों को कुछ नहीं हो सकता। माया, इस सफर में मैंने तुम्हारा साथ दिया है, मेरा भी तो नाम लो। हाँ, जिराफ दादा भी। आज तो हमारे जंगल के राजा हुए। वैसे तो राजा हमारे शेर दादा हैं, लेकिन इस सफर के बाद हमने जिराफ दादा को राजा बना दिया है। शेर दादा हुए उनके मंत्री। अरे बिड़ू, अपन सब लोग राजा है रे, राजा। अरे सब दोस्त है रे अपने, और क्या। ए भाऊ, अब चले यहाँ से। 2 दिन से शहद नहीं खाया। अरे बड़े जोरों की भूख लग रही है यार, समझना। चल रे भाऊ, चल माया।